तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ चैनल। आज हम क्लास 8 का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सेकंड यूनिट का नाम है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 2.1 से हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। सेपरेट करना है हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। क्लास 7 की वीडियो में मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाया था और अब हम जो है इस क्लास में मज़ीद देखते हैं कि रियल नंबर्स की में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। डेफिनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, डेफिनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन के ज़रिए ही आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की पहचान सिखाएंगे। चलें, मेरे साथ रहिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। जी, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले देखेंगे कि 35। तो 35 एक सिंपल नंबर है, इसको हम 35 ही रहने देंगे। फिर हम देखते हैं अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 को याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि इसका जो रूट होता है 36 का रूट वो निकलता है 6। चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। 36 लिखिए, अंडर रूट का बटन दबाएं, आपके पास 6 आंसर आएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू जो है, अगर हम इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 1/20। और फिर आप 20 को डिवाइड करें। कैलकुलेटर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, कैलकुलेटर को हम देखते हैं। कैलकुलेटर से वैल्यू सबसे पहले हमने क्या कहा, 1 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास आंसर आया 0.05। 0.05 हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 2 को मल्टीप्लाई कीजिए अंडर रूट 4 से। अगर आपको नहीं भी मालूम तो आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, अंडर रूट का बटन दबाएंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, यानी अंडर रूट इसका जो है वो 2 आया 4 का रूट, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4। फिर आपने क्या करना है, पाई। पाई क्या है? पाई एक्चुअल में जब हम सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्योमेट्री में, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हम लेते हैं पाई की 3.1428। इस तरीके से एक लंबी वैल्यू आती है। तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मैं आपको पाई की वैल्यू लिख के दे दूं कि 22 डिवाइडेड बाय 7। तो ये वैल्यू आ गई 3.1428। गालिबन आगे डॉट 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 आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं खुद भी। तो इस तरीके से आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने 22/7 एक अभी आपको निकाल के मैंने दिखाई है, तो वो है 3.14285571, ठीक है, ये वैल्यू है। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 चेक कर लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कर क्या रहे हैं। मैं कैलकुलेटर के जरिए इन सब की पहले वैल्यू निकालता हूँ, वैल्यू के जरिए फिर मैं क्या करूँगा, रैशनल और इरेशनल नंबर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कैलकुलेटर के जरिए पहले से ही आपको वैल्यू बता देता हूँ। तो हमने क्या करना है, पहले हमने अंडर रूट 5 का रूट लेना है, वो लिख लें। क्या आ रहा है, 2.23606, 2.2360679, ठीक है, लंबी सी वैल्यू आ गई। और फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है 2। तो अब आपने क्या करना है, 2 डिवाइड करना है 2.2360679। ये कौन सी वैल्यू है, याद है आपको? ये अंडर रूट 5 की वैल्यू हमने ली थी, ठीक है, उसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 0.89444272, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक से करेंगे तो ये मज़ीद आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है।
अच्छा, अब याद रखिएगा अंडर रूट 1 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, और चाहे तो -1 भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद यही पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मैंने आपको बताई है 3.142 एंड डॉट डॉट डॉट, तो लिख लेते हैं 3.14221 एंड डॉट 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 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि करके दिखा देता हूँ। 3.1421 डिवाइडेड बाय 5, तो कंप्लीट आंसर जब हम इसको करेंगे तो ये 0.62842 0.62842 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना, मैंने क्योंकि कैलकुलेटर में पूरी नहीं लिखी तो इसलिए इसका आंसर भी कैलकुलेटर में पूरा नहीं आया। कहने का मकसद यहाँ पे मेरा ये है कि पाई को याद रखिएगा, पाई एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, फर्जी वैल्यू, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पे मैं इसका राज खोलूँगा कि ये क्या चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद अंडर रूट 2 की वैल्यू आप लिखिए और फिर पाई की वैल्यू लिखिएगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू चेक करें क्या आती है, 2 अंडर रूट, ठीक है। तो कैलकुलेटर ने क्या वैल्यू दी है आपको, 1.4142 1.4142 ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो जब हम इस अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी कुछ ऐसा ही आएगा, यानी कंप्लीटली तौर पे वो कंप्लीट आंसर नहीं होगा, काफ़ी लंबा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने ये 10 क्वेश्चन देखे हैं, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें अब आपके सामने ये आंसर्स आ गए, बुक में खाली इसका आंसर लिखा हुआ है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल हैं, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताया। अब मैं आपको रीज़न बताने लगा हूँ। देखें, जिसका नंबर बिल्कुल सिंपल है वो है रैशनल, हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि जो सिंपल नंबर लिखे हुए हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कौन कौन सा नंबर इसमें रैशनल है। पहला क्वेश्चन रैशनल नंबर्स, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रैशनल, तीसरा क्वेश्चन भी रैशनल है क्योंकि ये 0.05 सिंपल आंसर आ गया, ये भी है रैशनल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद चौथा भी रैशनल है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो मैंने आपको कैलकुलेटर के ज़रिए बाकायदा सॉल्व करके दिखाया। जिस जिस नंबर में पाई और ऐसा अंडर रूट का नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकल सकता हो, वो तमाम के तमाम इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब ये मैंने आपको इतनी डिटेल में बात क्यों बताई है, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 9th में जाएंगे वहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.1 में यही टॉपिक और यही चैप्टर मिलेगा, ठीक है। गुड हो गया। तो आपको इस वजह से डिटेल में बताया है ताकि इस टॉपिक को क्लास 9 के स्टूडेंट और क्लास 8 के स्टूडेंट भी देख सकें। अगर आपको कोई बड़ा बहन भाई पढ़ता है तो आप उसे मेरी वीडियो ज़रूर दिखा सकते हैं कि सर ने रैशनल और इर्रेशनल के बारे में हमें इस तरीके से समझाया, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये अजीबोगरीब नंबर आ गया, पाई का साइन है, ठीक है, और इसकी रीडिंग भी बहुत अजीबोगरीब है, तो ये है इर्रेशनल नंबर से। बाकी आप अपने स्कूल में या क्लास में डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये 22/7 बाज़ लोग कहते हैं ये रैशनल है और बाज़ कहते हैं इर्रेशनल, तो गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा। लेकिन सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आपकी क्लास की बुक में है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये 22/7 जो है रैशनल है, तो फ़िलहाल हम इसे रैशनली रहने देते हैं, इसकी बहस में नहीं जाते। नेक्स्ट में है 2√5, 2/√5। तो देखिए ये हमारी रीडिंग कैसी आई है, अजीबोगरीब रीडिंग आ गई, तो ये नंबर है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आइए, पाई का साइन आ गया, इससे पहले ये √1, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, स्क्वायर रूट 1 ही आया, तो ये है रैशनल नंबर्स।
नेक्स्ट पे ये देखिए पाई का साइन आ गया इसमें, तो ये है इरेशनल नंबर्स। फिर ये देखिए पाई का साइन आ गया, √2 भी आ गया, परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकल सकता, तो इसलिए ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ लग गया क्वेश्चन नंबर 1 कि इसमें हमने सेपरेट करना है रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को। इसका 11 और 12 पार्ट भी देख लीजिए, बुक में ही है। 11 और 12 √11, ठीक है। और ये दोनों क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकल सकते हैं इसके, जैसे ये लिखा हुआ है √9 का रूट होता है 3 और √25 का रूट होता है 5, तो 3/5 को हम आंसर निकालेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है रैशनल है और 11 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखकर ऐसे ही चार्ट बनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्मेट बना दी है कि यहाँ पर हमने सारे रैशनल नंबर्स जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। अब हम सबसे पहले इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको करके दिखाया था। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की नीड होगी, फिर हम उसकी टाइप बताएंगे। तो सबसे पहले 1/7, यानी आप कैलकुलेटर से 1 डिवाइड करें 7 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नोट कीजिए। तो 0.142851। फिर आप दूसरा क्वेश्चन नोट करें 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर आपके पास 0 का आंसर 0 ही होता है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 11, तो 0.0909090 और ये पैटर्न चलता रहेगा। ये देखिए रेटिंग आई है। फिर 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.3333 एंड ये रेटिंग चलती जा रही है। फिर 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 0.2। इसके बाद है 5 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ रहा है 0.8333 एंड सो ऑन। इसके बाद है 256 का डिनोमिनेटर, क्योंकि 1 ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही इसका डिनोमिनेटर है। देखिए यही आंसर आएगा। उसके बाद 9 को डिवाइड कीजिए 10 से, तो आंसर आ गया 0.9। अच्छा, अब कैलकुलेटर की हेल्प से जो आंसर आपके पास इस तरह के आ रहे हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, यानी जो फिनिश ना हो रहा हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और जिसका रिमाइंडर जब हम डिवाइड करते हैं सॉल्व हो जाए मुकम्मल तौर पे, तो वो टर्मिनेटिंग है। अब लिस्ट के मुताबिक आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन सा नंबर इसमें टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, 0.2 नंबर टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से 2256 नंबर टर्मिनेटिंग है, 0.9 टर्मिनेटिंग है। अच्छा, मैंने T फॉर टर्मिनेटिंग होता है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इसकी कंप्लीट स्पेलिंग लिखिएगा TERMINATING। ठीक है, टर्मिनेटिंग पूरी कंप्लीट नंबर लिखिएगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे, तो आपको खुद ही समझ लग गया कि जो या तो पैटर्न बन रहा हो 6666 333 090909 और मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म ना हो रहा हो, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसको NTN भी कह सकते हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, और फिर इसी तरीके से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन जो है इसके ये भी सॉल्व कर सकते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 भी। तो पहले कैलकुलेटर की नीड होगी आपको। आप 25 डिवाइडेड बाय 26 कीजिए, तो आंसर आ जाएगा
0.961538 अच्छा, अब इसी तरीके से 243 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 2.43। फिर 18750 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ गया 18.75। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नंबर भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका मुकम्मल कंप्लीट आंसर हमारे पास कैलकुलेटर बताता है, या जब हम खुद भी डिवाइड करते हैं तो हमें मुकम्मल इसकी रिमाइंडर 0 आ जाता है इनके अंदर। इसके अंदर रिमाइंडर ये देखें 0 नहीं आ पा रहा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आज स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट की है, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को क्वेश्चंस के ही ज़रिए डेफिनेशन हमने समझी है, कि जिसमें पाए अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, ऐसा नंबर जो अंडर रूट में हो और कंप्लीट उसका स्क्वायर ना निकले बल्कि एक लंबी वैल्यू आए डेसिमल्स में, पॉइंट्स में, और कैलकुलेटर हर दफ़ा कोई नया नंबर बता रहा हो, वो तमाम नंबर इर्रेशनल हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता हो या कंप्लीट डिवाइड हो सकते हो, वो रैशनल नंबर्स हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद तो टर्मिनेटिंग है, और जिनका रिमाइंडर 0 ना आए बल्कि एक पैटर्न बन रहा हो, और जैसे 0.66666 या 1.3333 या फिर 1.090909 या फिर हर दफ़ा कोई नया नंबर आ रहा हो डिवाइड करते वक्त, तो ये तमाम नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आप इसको फुल देखेंगे, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और दूसरों को भी आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और बाकियों को भी बताएंगे ताकि ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं, मुझे वीडियो बनाने की और ज़्यादा मोटिवेशंस मिले। आपकी कमेंट्स जो हैं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, तो आप ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा ताकि मज़ीद इस क्लास की वीडियो बनाई जा सके। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।